हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग जो है एक सवाल को देखते हैं। क्लास 10th एनसीईआरटी का सवाल है जो बच्चे 2026 में परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, या फिर वैसे बच्चे जो सप्लीमेंट्री की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, ऐसा पूछा है। 3 अंकों वाली संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है? तो सबसे छोटी संख्या आपको जो है होती है 100। ठीक है, और यहां से लेकर के आपको सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? तो सबसे बड़ी संख्या होती है 999। ठीक है, ये बात जय अंकों की क्या है कि 3 अंकों की संख्या कहा। सब कितनी संख्या है आपको 7 से विभाज्य है, तब 3 अंकों की टोटल संख्या आपको पहले लिखना पड़ेगा। तो सबसे छोटी संख्या होती है 100, सबसे बड़ी संख्या होती है आपको 999। ठीक है, अब यहाँ एक भी बढ़ाएंगे तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगा। हम करेंगे क्या, एपी इसके लिए आप तैयार करते हैं। तो एपी तैयार करते हैं। 100 में अगर हम 7 से भाग देंगे या 7 से विभाज्य होना चाहिए, चेक करिए क्या 100 7 से विभाज्य है? तो 100 में अगर आप भाग देंगे 7 से तो देखिए कितना आता है। 7 से कम 7, 3 बचा, 3 पर 0, 7 चौके 28। ठीक है, यानी 2 से सा रहा है, तो 2 से सा रहा है तो हम 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, यानी 5 ज्यादा होना चाहिए, 105 हो जाएगा। पहली संख्या क्या निकला? 105 एक ऐसा संख्या है, सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 105 है जो 7 से विभाज्य हो रहा है। तो 105 हो गया, इसके बाद 7 के अंतर से 112 हो जाएगा, इसी तरह से 119 हो जाएगा, और डॉट डॉट लेकर के और 999 में अगर चेक कर लीजिए, 7 से 999 में भी चेक कर लीजिए, आपको 7 से 7 से कम 7 हो गया, 2 बचा, 2 पर 9, 7 चौके 28 हो गया, शेष बच रहा है 1, 1 पर 9, 7 दूनी के 14, यानी बच रहा है 5। 999 में से आप 5 घटा दीजिए तो 994 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 994। बस, आगे कोई दिक्कत नहीं है। एपी आपका तैयार हो चुका है। एपी अगर तैयार हो गया तो बस आगे कोई बात नहीं है और आसानी से आपको जो है बन जाएगा। एपी अगर हमारा यही तैयार हुआ, ए का वैल्यू कितना हुआ? 105 हुआ। ए का वैल्यू पहला पद जो है एफ का वैल्यू का आता है, और डी का वैल्यू कितना होगा? तो डी होगा दूसरा पद में से आप पहला पद को घटा दीजिए, 112 में से 105 को घटा दीजिए, और वैसे भी यहाँ कहा 7 से विभाज्य होना चाहिए, इसमें से जब घटाएंगे तो 7 आएगा। 112 में से 105 घटाएंगे कितना आएगा? 7 आएगा। एन कितना आएगा? एन जो पद होता है उसको 994 में आएगा। तो क्या करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ए एन बराबर हमारा फॉर्मूला करता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो एन के जगह पे कितना आएगा? 994। कितना आएगा? 994 बराबर ए का वैल्यू कितना है? 105 है। कितना है? 105 प्लस, देखते रहिए, अब जो है एन का वैल्यू कितना है? यहाँ पे एन का वैल्यू हमको नहीं पता, एन माइनस 1 होगा, और गुना डी का वैल्यू कितना है? 7 है। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब यहां से 994 अब प्लस जो 105 है इधर जाएगा तो माइनस में 105 हो जाएगा, और ये बराबर एन माइनस 1 गुना में 7 हो जाएगा। घटाइए तो कितना हो जाता है? 14 में से 5 गया तो 9 होगा, और यहाँ पे बचेगा 8, 8 बचेगा, और 9 में से गया 8 बचेगा, और ये बराबर एन माइनस 1 गुना वाला जो 7 है निकाली भागा में भेज दीजिए। भाग तो कितना होगा? भाग करेंगे तो 7 एकम 7, 1 पर 8, 7 दूनी के 14, 4 7 7 49, 1 7 7 49, 127 आ गया। एन माइनस 1 बराबर, तो यहां से एन बराबर कितना होगा? 127 है, माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस 1 होगा, यानी एन बराबर कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। एन निकला आपको, यानी 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? तो 3 अंकों वाली 28 संख्या ऐसी है जो 7 से विभाज्य है। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।